बच्चों लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था बेसल इक्वेशन के बारे में। तो बेसल इक्वेशन हमारे पास इस टाइप की होती है एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो हमें पता है कि अगर n की वैल्यू हमारे पास नॉट n इंटीजर है तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ये होता है y इक्वल टू c1 jnx प्लस के c2 j ऑफ माइनस nx। और jnx हमें पता है इट इज द बेसल फंक्शन। अगर n की जो वैल्यू है वो हमारे पास इंटीजर है तो सॉल्यूशन होगा c1 jnx प्लस के c2 ynx। अगर n 0 है तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा ये होगा c1 j0x c2 y0x, यानी n के 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये सॉल्यूशन मिलेगा। अब हमारे पास कुछ फॉर्म है कि जैसे अगर मान लो इस टाइप की फॉर्म है तो उस फॉर्म के अंदर अगर हम ये पुट कर देते हैं तो वो बेसल इक्वेशन में चेंज हो जाती है। उसका क्या फायदा होता है, इससे हमें ये बेनिफिट होता है कि अगर ये बेसल इक्वेशन में चेंज हो जाती है तो उसका हमें सॉल्यूशन इजीली पता है कि हमारे पास ये होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस पुटिंग की हेल्प से हम इस इक्वेशन उसमें कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हमें इसका सॉल्यूशन पता ही है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हमें मिल जाएगा। अब देखो फर्स्ट हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर डी टू वाई में डी एक्स प्लस के एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई जीरो, यानी ये चीज एक्स्ट्रा है। वहां पर यहाँ पर सिर्फ क्या होता था एक्स स्क्वायर होता था, लेकिन यहाँ पर क्या है के स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, यानी जो के एक्स उसको हम टी पुट करेंगे। तो जैसे हम ये पुट करेंगे तो ये जो इक्वेशन है इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो टी के अंदर चेंज हो जाएगा और ये जो इक्वेशन है इट कन्वर्टेड टू द बेसल इक्वेशन। और बेसल इक्वेशन में पता सॉल्यूशन कैसे करना होता है। इसी टाइप से अगर इस टाइप की फॉर्म है तो हम ये पुटिंग करके उसको बेसल इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। इस टाइप की अगर फॉर्म है तो उसके अंदर हम ये पुट करके उसको बेसल इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। अगर इस टाइप की फॉर्म है तो उसके अंदर हम ये वैल्यू और ये वैल्यू पुट करके उसको हम बेसल इक्वेशन के अंदर चेंज कर सकते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमारे पास एक ये क्वेश्चन है x डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर x डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस के 1/4 y इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये कोई फॉर्म है x डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के डी वाई बाई डी एक्स प्लस के 1/4 y इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को बेसल इक्वेशन में चेंज करेंगे, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। अब हम ये चेक करते हैं ये जो इक्वेशन है ये किसके साथ मैच कर रही है। अब देखो अगर हम इसके साथ देखते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर क्या है एक्स है, इसलिए ये वाली फॉर्म तो नहीं बनेगी। अब एक्स यहाँ पे है एक्स यहाँ पे है तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक फॉर्म बन सकती है ये। अब यहाँ पर क्या एक्स डी टू वाई में डी एक्स स्क्वायर एक्स डी टू वाई में डी एक्स स्क्वायर उसका कितना प्लस के प्लस 1 माइनस के 2 अल्फा, वो तो कोई कांस्टेंट है या उसका काम 1 कर रहा है तो 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस के स्क्वायर एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1, लेकिन यहाँ तो एक्स की पावर 1 नहीं है, इसका मतलब ये वाली फॉर्म भी नहीं बन सकती। अब हम तीसरी फॉर्म देखते हैं एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के सी का काम 1 कर रहा है डी वाई बाई डी एक्स प्लस के स्क्वायर का जो काम वो कौन कर रहा है 1/4, उसका कितना है x की पावर r। अब जो r है वो हमारे पास 0 भी तो हो सकता है, यानी अगर r की वैल्यू 0 है तो ये बन जाएगा x की पावर 0, यानी ये 1 होगा तो यहाँ पर 1 इंटू में y इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्म है वो कहीं ना कहीं इस फॉर्म के साथ मैच कर रही है। अगर ये इसके साथ मैच कर रही है इसका मतलब ये हुआ कि जो के स्क्वायर है उसका जो काम है वो तो 1/4 कर रहा है और r का जो काम है वो कौन कर रहा है 0 कर रहा है हमारे पास। तो इसमें हम जो पुट करते हैं वो ये पुट करते हैं x इज इक्वल टू टी की पावर m या t इज इक्वल टू x की पावर 1/m, यानी यहाँ पर हम जो पुटिंग देंगे वो ये करेंगे पुट x इज इक्वल टू टी की पावर m। तो पहले हमें m निकालना पड़ेगा। अब जो m है वो हमारे पास क्या है m इज इक्वल टू 2 अपॉन में r प्लस के 1, r की वैल्यू कितनी है 0 तो 0 प्लस 1 यानी दिस इज इक्वल टू 2। तो m की जो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, तो m की जगह कितना होगा 2 यानी 2, यानी यहां से हम ये बोल सकते हैं t इज इक्वल टू x की पावर 1/2। तो हमारे पास ये होगा। अब जैसे हम ये पुटिंग इसके अंदर करेंगे तो ये जो इक्वेशन ये बेसल इक्वेशन के अंदर चेंज हो जाएगी। अब देखो बच्चों हम कैसे पुट करते हैं। अब हमें यहाँ पर चाहिए dy बाई डी एक्स, लेकिन हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करना है चेंज करना है। अब देखो कैसे चेंज करेंगे। अब ये है dy अपॉन में dx, क्या इसको मिल सकते हैं dy अपॉन में dt इंटू में dt बाई dx, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं
डी टी बाई डी एक्स के इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, कि जो पूरा क्वेश्चन उसके अंदर कहीं में एक्स नहीं दिखाई देना चाहिए, हर उसको एक्स को हम टी के अंदर चेंज कर देंगे, तो डी टी बाई डी एक्स। अब डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो यहाँ से क्या होगा डी टी बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव कर दो, डी टी बाई डी एक्स इजिकल टू, तो ये कितना रूट एक्स, तो रूट एक्स का जो डेरिवेटिव कितना 1/2 आगे एक पावर कम करेंगे तो एक्स की पावर हो जाएगा माइनस के 1/2 यानी 1/2 रूट एक्स, तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो यहां से हो जाएगी 1/2 रूट एक्स, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, और साथ में dy अपॉन में dt, तो dy अपॉन में dt, तो ये वैल्यू आ जाएगी dy बाय dx की। अब हमें जरूरत किस चीज की है, d2y अपॉन में dx स्क्वायर की, तो अब हम क्या करते हैं, एक बार डेरिवेटिव और कर देते हैं, d2y अपॉन में dx स्क्वायर, d2y अपॉन में dx स्क्वायर इजिकल टू, अब यहां से देखो क्या होगा 1/2 एज इट इज रूट एक्स 1/√x, ये एज इट इज, इसका करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा d/dx ओवर dy अपॉन में dt प्लस dy बाय dt एज इट इज, dy बाय dt एज इट इज 1/√x, यानी इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर -1/2, तो -1/2 आगे एक पावर कम करेंगे तो x की पावर -3/2, उसके बाद x का करेंगे 1 आ जाएगा क्योंकि रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम, तो यहां से ये जो वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी d2y अपॉन में dx स्क्वायर की। अब ये क्या करो d2y अपॉन में dx स्क्वायर की, और ये जो वैल्यू है ये dy बाय dx की है, ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो देखना बच्चों अगर हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर हमारे पास है x इंटू में d2y बाय dx के, d2y बाय dx के हमारे पास ये है 1/2, तो कितना x/2, ये हमारे पास कितना है 1/√x, रूट एक्स। अब यहां पर ये जो है ये क्या आ गया, ये t है ये x है, लेकिन कंप्लीट डेरिवेटिव में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं हो सकते, तो क्या इसको बच्चों हम ये लिख सकते हैं dy बाय dt, और ये कितना होगा dt बाय dx, dy बाय dt, और ये कितना होगा dt अपॉन में dx, तो हमने ये कर दिया, dt से ये dt हो जाएगा तो d बाय dx, देखो हमारे पास ये तो d बाय dx, तो ये हमने चेन रूल इसके ऊपर लगाया है, प्लस नेक्स्ट हमारा माइनस के 1/2, ये हमारे पास कितना 1/2, x की पावर हो जाएगा 3/2, x की पावर 3/2, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा dy बाय dt, तो dy अपॉन में dt प्लस, तो ये तो हमने पुट कर दी इसकी वैल्यू, प्लस dy बाय dx, dy बाय dx की वैल्यू ये है 1/2 रूट एक्स dy बाय dt प्लस नेक्स्ट ना 1/4 y इजिकल टू 0, तो हमारे पास ये होगा। हाँ तो चलो हम नेक्स्ट इसके अंदर क्या करते हैं वो देखो, x को अगर हम अंदर लेके जाते हैं, आप देखो 2 हमारे पास यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 ये हमारे 2, ये कितना आ गया 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस x को अंदर लेके जाओ तो यहाँ पर हमारे पास क्या है dt बाई dx की वैल्यू रख दो, तो dt बाई dx की जो वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/2 रूट एक्स कितना हो जाएगा x, तो दिस इक्वल टू x, ये आ गया। अब हम इस x को अंदर लेके जाते हैं तो x से x कैंसिल, तो यहाँ कितना बचेगा 1/2 d2y अपॉन में dt स्क्वायर, d2y अपॉन में dt स्क्वायर, नेक्स्ट हमारे पास क्या है माइनस के 1/2 ये x की पावर 3/2 है, ये x की पावर 1 है, तो यहाँ कितना बचेगा x की पावर 1/2 यानी रूट एक्स dy अपॉन में dt प्लस हमारे पास क्या 1/√x dy अपॉन में dt प्लस के 1/2 y इजिकल टू 0, तो हमारे पास ये होगा। अब हमें पता ये कितना माइनस के 1/2 रूट एक्स है, ये 1/√x है, dy बाई dt ये dy, तो कितना बच जाएगा ये -1/2 है, ये +1 है, तो कितना बचेगा प्लस के 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 1/2, तो इन दोनों को मिला के हम लिख सकते हैं दिस। अब देखो बच्चों हमें इसमें क्या चाहिए रूट एक्स, अब रूट एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है
टी है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में एक्स तो कहीं दिखाई देना चाहिए, तो उसके लिए लिखे टी है, तो रूट एक्स से हम क्या रखते हैं, टी रख सकते हैं, तो हमने टी रख दिया। अब 2 यहां से भी कॉमन आ रहा है, 2 यहां से भी कॉमन आ रहा है, 2 यहां से भी कॉमन आ रहा है, तो ये वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी। अब देखना कि बेसिल इक्वेशन चेंज हुई। बेसिल इक्वेशन में क्या होता है, अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर x का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर उसकी जगह कितना t है, तो यहाँ पर t का स्क्वायर चाहिए, तो ऐसा अगर उसको t स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा t का स्क्वायर, यहाँ पर t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा t, यहाँ पर t स्क्वायर से करेंगे तो कितना आ जाएगा t स्क्वायर। अब देखना बच्चों क्या इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, x स्क्वायर d2y में dx के, तो यहाँ पर ये तो है t स्क्वायर d2y में dt स्क्वायर प्लस के x dy by dx है, तो t dy by dt प्लस के x स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या है t स्क्वायर माइनस n का जो काम हो कौन करेगा, माइनस के 0 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। इनटू में कितना होगा y इज इक्वल टू 0, तो y इज 0, तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई। और हमें पता है कि अगर इस टाइप की फॉर्म है तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है n इक्वल टू 0, तो ये वाला इसका सॉल्यूशन होता है। इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू c1 j नॉट x, x की जगह कितना है t है, प्लस ये कितना होगा c2 y नॉट t, तो हमारे पास ये होगा। अब हम t की वैल्यू रख देते हैं, t की जो वैल्यू कितनी है रूट x, तो t की जगह हमारे पास कितना आ जाएगा रूट x, यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा रूट ऑफ x, तो विच इज द रिक्वायर्ड क्वेश्चन। तो इसमें हमने क्या किया कि ये जो फॉर्म है वो इसके साथ मैच कर रही है, फिर हमने ये पुटिंग दी, जैसे हम ये पुटिंग करेंगे अपने आप वो जो फॉर्म है वो बेसिल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और बेसिल इक्वेशन में कन्वर्ट होते ही हमें पता है कि जो सॉल्यूशन है वो हमें कैसे करना होता है। तो विच द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास ये होगा। हाँ जी बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। d2y में dx स्क्वायर प्लस के 1/x dy by dx प्लस के 4x स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर बाय x स्क्वायर इनटू y इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म का हमने सॉल्यूशन करना क्या होगा। आप देखते हैं ये किसके साथ मैच करते हैं, सभी में क्या होता है, यहाँ पर x स्क्वायर या x तो हमारे पास होना ही होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर, तो हम x स्क्वायर इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो x स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा x, यहाँ पर करेंगे तो कितना होगा x की पावर 4, और यहाँ पर हमारे पास करेंगे कितना होगा माइनस के n स्क्वायर इंटू y इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये होगा। अब देखते हैं हम ये किसके साथ मैच करती है। अब हमें पता है यहाँ पर x स्क्वायर है, तो x के लिए या तो ये फॉर्म है या फिर ये वाली फॉर्म है। अब इस फॉर्म में क्या होता है k स्क्वायर x स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर x की पावर 4 है, तो ये वाली फॉर्म तो नहीं लग सकती क्योंकि इसमें x का स्क्वायर होता है, x की पावर 4 तो होता ही नहीं, लेकिन ये वाली जो फॉर्म है कहीं ना कहीं ये वाली फॉर्म बन सकती है। अब देखना यहाँ पर क्या है x स्क्वायर d2y में dx स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 2 अल्फा, अब उसकी जगह यहाँ पर कितना 1 है, यानी इसका मतलब ये हुआ 1 माइनस के 2 अल्फा इज इक्वल टू 1, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा 0, तो अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा 0 होगा। उसका कितना x dy by dx, फिर यहाँ पर कितना आता है बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर x की पावर 2 गामा। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, ये जो 4 है इसको हम अंदर लेके जाएं तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4। अब यहाँ पर कितना x की पावर 2 गामा है, यहाँ पर कितना x की पावर 4 है, तो क्या इसको मैच कर सकते हैं 2 इंटू में 2, 2 इंटू में 2, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो गामा है, गामा का काम कौन कर रहा है 2 कर रहा है, तो गामा का जो काम है वो कौन कर रहा है 2। आगे क्या होता है गामा का स्क्वायर, तो यहाँ पर जो 4 है 4 का मतलब क्या होगा 2 का स्क्वायर, तो गामा का जो काम हो कौन कर रहा है 2 कर रहा है। फिर होता है बीटा का स्क्वायर, बीटा स्क्वायर यहाँ पे है नहीं तो उसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बीटा इज इक्वल टू कितना हुआ 1, तो बीटा इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास ये आ गया। उसका कितना माइनस, उसका ये माइनस, यहाँ पर क्या है प्लस है, फिर कितना अल्फा का स्क्वायर आता है। अब यहाँ पर अल्फा क्या होता है जो एन स्क्वायर से अलग है, लेकिन एन स्क्वायर से अलग यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो ये अल्फा का जो काम हो कौन कर रहा है 0 कर रहा है, तो अल्फा इसे कितना 0 है वो ठीक तो है। उसके कितना माइनस, फिर कितना माइनस, ये माइनस आ गया, फिर कितना एन स्क्वायर ये एन स्क्वायर, फिर कितना गामा का स्क्वायर, गामा कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, ये है तो y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ ये जो फॉर्म है वो इस फॉर्म के साथ क्या कर रही है मैच कर रही है। अब इसका नाम जो पुटिंग देते हैं वो हम ये पुट करते हैं कैपिटल X इज इक्वल टू बीटा x की पावर गामा, कैपिटल X की जगह मान लो हमने t रख दिया तो t इज इक्वल टू, तो t जगह हम क्या रखेंगे बीटा, बीटा इज कितना 1, तो ये 1 हो गया, x की पावर गामा, गामा की जगह कितना है 2 है, तो ये x का स्क्वायर ये आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या रखते हैं y, यानी कैपिटल Y, कैपिटल Y हम किसकी जगह रखते हैं x की पावर माइनस अल्फा, अल्फा का जो काम हो कौन कर रहा है 0, तो x की पावर माइनस 0 कितना 1 होगा, तो y, यानी इसका नाम ये हुआ y की जगह y,
तो उसका तो कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि सेम ही पुटिंग होगी y इक्वल टू वाई। तो इस हमें आपके पास ये पुटिंग करने की हमें जरूरत ही नहीं है, तो सिर्फ हम ये पुट करेंगे t इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो जैसे हम ये पुटिंग करेंगे ये इक्वेशन उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और वो बच्चों आप लोगों को पता ही है कैसे हम इसको करते हैं, यानी यहां से होगा x इक्वल टू कितना आ जाएगा t की पावर 1/2 हमारे पास ये होगा। अब हमें जरूरत किस चीज की है, dy बाई डी एक्स की, लेकिन उसको हमें t में चेंज करना पड़ेगा, तो dy बाई डी एक्स, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं dy बाई डी टी इंटू में कितना होगा dt बाई डी एक्स, तो हमारे पास ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू, अब dt बाई डी एक्स हमें पता है क्या है, तो dt बाई डी एक्स यहाँ से कितना होगा 2x, तो कितना होगा 2x, ये कितना होगा dy अपॉन में dt इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स की। अब हमें चाहिए d2y बाई dx के, तो इसका एक बार डेरिवेटिव और कर देते हैं, तो d2y अपॉन में dx किया, d2y अपॉन में dx के इज इक्वल टू 2, तो x एज इट इज, इसका करेंगे तो हमारे पास कितना होगा d बाई dx ऑफ किसका dy बाई dt का, प्लस dy बाई dt एज इट इज, x का करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, लेकिन हमें पता है कि उसके अंदर कहीं भी x नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर x आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं dt, ये क्या कर दो dt, और यहां पर हम क्या कर देते हैं dt बाई dx, देखो dt से dt हो जाएगा तो d बाई dx, तो ये तो हमारे पास है d बाई dx। अब यहां से कितना होगा 2, ये कितना 2, ये कितना x, dt बाई dx, तो dt बाई dx की जो वैल्यू कितनी होगी 2x होगी, तो यहां पर आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये ना d2y अपॉन में dt स्क्वायर प्लस k, यहां पर हमारे पास कितना होगा dy बाई dt, तो dy बाई dt, ये वैल्यू आ जाएगी d2y बाई dx स्क्वायर की, ये वैल्यू है dy बाई dx की, ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो देखना बच्चों यहाँ पुट करें तो हमारे पास क्या मिलेगा x स्क्वायर d2y अपॉन में dx स्क्वायर, यानी यहाँ से अगर हम इसको खोलते हैं तो कितना आएगा ये 4, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पर क्या है x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 4 x की पावर 4 d2y अपॉन में dt स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर dy बाई dt, ये हो गया हमारे पास ये वाली फॉर्म, प्लस के x dy बाई dx, तो dy बाई dx इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 2x स्क्वायर dy अपॉन में dt, प्लस नेक्स्ट कितना है 4x की पावर 4 माइनस के 4n स्क्वायर इंटू में y इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये होगा। अब यहां से कितना 2x के dy बाई dt, 2x के dy बाई dt, तो ये कितना बन जाएगा टोटल 4 टाइम्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4। अब 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, 4 यहां भी, इसमें से कॉमन आ जाएगा। अब हमें पता है कि पूरे क्वेश्चन के अंदर कभी x दिखाई नहीं देना चाहिए, तो ये x की जो वैल्यू है वही हमने t की पुट में पुट किया है, तो x स्क्वायर t है, तो x की पावर 4 कितना होगा t की पावर 2, तो इतना का t का स्क्वायर, यहां पर कितना है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कितना होगा t, तो ये हो जाएगा t। नेक्स्ट x की पावर 4 कितना होगा t स्क्वायर, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा t स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर इनटू y इक्वल 0। क्या ये जो फॉर्म है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, t स्क्वायर d2y बाई dt स्क्वायर प्लस के t dy बाई dt प्लस के t स्क्वायर बाई के n स्क्वायर इनटू y इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो फॉर्म है ये कौन सी इक्वेशन फॉर्म है, बेसल इक्वेशन है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर हमें n के बारे में नहीं पता क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें जो सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा वो तीनों ही लिखने पड़ेंगे, कि अगर n हमारे पास नॉट इंटीजर है तो ये होगा, अगर n हमारे पास इंटीजर है तो ये होगा, अगर n 0 है तो ये होगा, और यहाँ पर जहाँ पर x हो उसकी बजाय कितना आएगा t आएगा, और t की जो वैल्यू हो वो हम क्या पुट कर देंगे x स्क्वायर पुट कर देंगे लास्ट में। यानी यहाँ पर जो सॉल्यूशन हो तुम क्या लिखोगे y इक्वल टू c1 jnt प्लस के c2 j माइनस n t इफ n इज नॉट एन इंटीजर, फिर क्या होगा c1 jnt c2 ynt इफ n इज एन इंटीजर, y इक्वल टू c1 j नॉट t c2 y नॉट t इफ n इक्वल टू 0, फिर t की जगह पुट करोगे x स्क्वायर, तो यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर, 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 विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमने इसका क्या करना है सॉल्यूशन करना है। तो इसका मतलब ये जो फॉर्म है ये इसके साथ मैच की, और हमने बाय दिस पुटिंग इसको बेसल इक्वेशन के अंदर क्या कर दिया चेंज कर दिया हमारे पास। हाँ जी बच्चों, अब हम एक इजी सा क्वेश्चन कर देते हैं कि वेरीफाई दैट द बेसल फंक्शन j1/2x, उसके लिए हमें पता ये होती है सेटिस्फाई द बेसल इक्वेशन, तो हमने दिखाना ये जो फंक्शन है ये बेसल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कितने ऑर्डर की
1/2 ऑर्डर की। अब हमें पता है बच्चों बेसल जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये होती है, इसका ऑर्डर कितना n है, यहाँ पर n की जगह क्या बोल दिया 1/2 बोल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो बेसल इक्वेशन है 1/2 ऑर्डर की वो ये होगी x² d2y/dx² प्लस के x dy/dx प्लस x² माइनस के n की जगह कितना है 1/2, तो 1/4 y = 0। तो हमने ये दिखाना कि ये जो चीज है ये इसको क्या करती है, इसको सेटिस्फाई करती है। यानी इसका मतलब ये हुआ इस चीज को हमने मान लो नाम दे दिया फंक्शन को y। तो हम क्या करेंगे, y हमें ये पता है, dy/dx निकालेंगे, आराम से निकाल सकते हैं। रूट x को यहाँ उठा लो, इट इज रूट x, तो डिवाइड लगा दो या बाय पार्ट्स कर दो। dy/dx हम निकाल देंगे, d2y/dx हम निकाल देंगे, यहाँ से इसका सेकंड डेरिवेटिव करके वो वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे जैसे पुट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका हमारे पास क्या होगा सोल्यूशन। बस कुछ नहीं करना इसमें, तुम्हें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, सेकंड डेरिवेटिव करना है और वो वैल्यू निकाल के बस यहाँ पुट करनी है। जैसे पुट करोगे सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको सेटिस्फाई कर जाएगा हमारे पास। तो ये था हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल।